स्वागत है एक और नए हॉरर स्टोरी में। तो आज की जो कहानी होने वाली है हमारी डोंबिवली पे, जो कि माना जाता है ये रेलवे स्टेशन पर कई सारे इंसिडेंट हो रखे हैं और वहाँ की जो एक ट्रेन है उसका एक बोगी या डिब्बा बोल सकते हैं, तो उसमें कई सारी घटनाएं घटित होती हैं। वहाँ के जो लोकल पैसेंजर हैं या कोई बाहर से आया हुआ होता है उनको भी ये घटनाएं वहाँ पर घटित हुई दिखाई पड़ती हैं। एक आदमी उनको दिखाई पड़ता है कभी डिब्बे कभी ट्रेन के अंदर, जो कि इसका सर्वर कटा फटा हुआ है, जो कि ट्रेन के नीचे आकर उसकी जान चली गई थी। तो इसी के ऊपर एक कहानी बेस्ड है, तो रियल कहानी है। इसको स्टार्ट करते हैं। एक कशिश नाम की लड़की है जिसका अभी अभी रिश्ता हुआ है एक लड़के के साथ जिसका नाम दिव्यांशु है, और दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और उनकी जल्द ही शादी होने वाली है। और वो काफी समय से एक दूसरे से बात करते आ रहे हैं और लंबा समय व्यतीत हो चुका है और धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। एक दिन की बात है कि अचानक इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है कुछ छोटी मोटी बात के बाद, और उसका जो जिसके साथ इसकी शादी होने वाली थी वो इससे अचानक ही बात करना बंद कर देता और धीरे धीरे टाइम व्यतीत होने लगता है। 1 महीना 2 महीना 4 महीना और 1 साल लगभग हो जाता है और इसका कोई पता नहीं चलता। और जो लड़की होती कशिश नाम की, वो इस लड़के को बहुत ही चाहती है और इससे प्यार भी करती है। तो इसके जो गम में धीरे धीरे वो डूबती जाती है और घर वाले इसको थोड़ा बहुत समझाते हैं कि छोड़ दो, अब वो नहीं आने वाला है, उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है और वो अब बात भी नहीं कर रहा। पर इस बीच एक चीज बहुत ही कॉमन थी, वो लड़का जब बात करना बंद कर देता है तो वो कुछ दिनों के लिए इसको ब्लॉक भी नहीं करता और ना ही किसी सोशल मीडिया पर ब्लॉक करता है ना कहीं पर, और अचानक ही इन लोगों की बात होना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ये लड़की को काफी सारा डिप्रेशन हो जाता है और इसे लगता है कि उसने इसको धोखा दे दिया है। और घर वालों के समझाने के बाद इसने एक डेटिंग ऐप इंस्टॉल किया और उस पर एक लड़के से इसकी बात होना स्टार्ट होती है। और ये लड़का है उसका नाम सनी है और इसको एक लॉयल रिलेशनशिप चाहिए, इसको लंबा खींचने वाला नहीं, इसको जल्दी शादी करनी है। तो अचानक ही इन लोगों का तालमेल बैठ जाता है डेटिंग ऐप पे और एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। और जो ये सनी नाम का लड़का है ये दादर में काम वाम करता रहता है और इसका ट्रेन में आना जाना भी लगा रहता है। तो एक दिन की बात है कि जो कशिश नाम की लड़की है इसको डेट करती है कि चलो चलकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बाहर घूम कर आते हैं। तो दोनों के बीच बात होती है और दोनों हाँ कर देते हैं और खाली टाइम निकाल कर दोनों एक दूसरे के साथ निकल जाते हैं घूमने के लिए और खूब सारा टाइम स्पेंड करते हैं। और वापस आते हुए दादर से होते हुए डोंबिवली आ रहे थे ट्रेन में बैठकर, तो दोनों ही एक दूसरे के पास बैठे हुए एक दूसरे को हक कर रहे थे। तभी जो कशिश नाम की लड़की है उसकी अचानक एक व्यक्ति पर नजर पड़ती है, देखती है कि उसका पूरा सर्वर टूटा फूटा है और वो कोई और नहीं बल्कि दिव्यांशु है। और अचानक वो उठकर भागती है और कहती है दिव्यांशु दिव्यांशु, चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही पास पहुंचती है तो वहां पर कोई नहीं होता है और जो सनी नाम का लड़का है ये देखकर बहुत ही अचंभित हो जाता और चकित हो जाता कि ये क्या हो रहा है, अभी तो इतना अच्छा मूड चल रहा था और अचानक ही ये सब क्या होने लगा। तो वो काफी ज्यादा थोड़ा नाराज हो जाता, पर पेशे से वो एक साइकोलॉजिस्ट है जिसकी वजह से वो थोड़ा पेशेंस बनाए रखता है और सोचता है शायद कुछ इसको बीमारी है, इस वजह से ये ऐसी हरकतें कर रही है और ये उसको लेकर चला जाता है। धीरे धीरे टाइम व्यतीत होने लगता। दूसरे दिन की बात है कि ये फिर से ट्रेन से सफर कर रहे थे जाने के लिए दादर। तो लड़की जब दोबारा वापस लौट रही थी दादर से फिर डोंबिवली, तो वो जैसे ही शाम का वक्त था 10-11 बजे होंगे और ट्रेन से वो उतरती है, को वहाँ पर उसके एक्स जो कि पुराना बॉयफ्रेंड था उसकी लाश वहाँ पर अचानक ही नीचे पड़ी हुई दिखाई पड़ती है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और जब बेहोश हो जाती है तो इसका जो प्रेजेंट का बॉयफ्रेंड है जिसका नाम सनी है वो उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और इसका इलाज चलता है। और 2-4 दिन बाद इसकी आंखें खुलती हैं तो पूछती है कि दिव्यांशु कहाँ है, दिव्यांशु कहाँ है। तो ये सुनकर सनी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि दिव्यांशु कौन है। तो उसने उसको बता रखा था अपने बीते हुए दिनों के बारे में कि मैं तुमसे पहले किसी एक लड़के से प्यार करती थी, उसे डेट कर रही थी और उसके साथ इसकी शादी होने वाली थी और वो अचानक ही लड़का गायब हो गया था, जिसकी वजह से इसका रिलेशनशिप भी जल्द ही खत्म हो गया था। तो जो लड़का होता है सनी वो थोड़ा खुले विचारों का होता है, तो उसके लिए कुछ नया नहीं था। वो सोचता है चलो ठीक है ये तो उसका प्रेजेंट है जो भी है, और उसको लगता है इसको शायद अभी डिसऑर्डर हो रखा है कोई साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि माना जाता है कि जो ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो उन ऐसे लोगों की जिंदगी में जो चीज
घटित हो चुकी होती है वो उन्हीं की कल्पना करना स्टार्ट कर देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो घटनाएं उनके सामने घटित होना स्टार्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे इनका टाइम बीतने लगता है और ये लोग सोचते हैं चलो अब काफी टाइम व्यतीत हो गया, चलो जल्दी ही शादी कर लेते हैं। जो लड़का सनी होता है सोचता है कि इंडिया में शादी नहीं करेंगे, कनाडा जाकर हम लोग शादी करने वाले हैं, तो एक बार जाके वहाँ देख लेते हैं घर वर की कैसा क्या रहने वाला है। तो दोनों आपस में प्लान करते हैं और वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ जाकर शादी का पूरा तैयारी कर लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं। एक दिन की बात है कि जब ये सनी वहाँ से वापस आता है और उसी ट्रेन से दादर जा रहा होता, जो उसकी जॉब है वो दादर में है, तो वो वहाँ पर जा रहा था तो अचानक ही उसको वहाँ पर कई सारे डिब्बों में चर्चा होती हुई नजर आई कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सर्वर टूट गया और उसकी आत्मा इसी ट्रेन के अंदर भटकती रहती है और कई लोगों को उस ट्रेन में दिख चुकी है और उसका नाम तो किसी को नहीं पता था। तो आपस में चर्चा चल रही थी, तभी जो सनी था इसकी भी थोड़ा इस बात पर नजर पड़ती है कि एक व्यक्ति है जो अचानक ही इस रेलवे स्टेशन पर दिखाई देता है और लोग उसको देखकर काफी डर जाते हैं। माना जाता है कि कई साल पहले यहाँ पर एक लड़का था जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था और ट्रेन के डिब्बे में बैठा हुआ था बाहर की साइड में, तो उसकी लड़ाई उसके साथ हो रही थी। अचानक ही वो ट्रैक पे आ गया और ट्रेन आने की वजह से उसकी वहाँ पर डेथ हो गई थी और तब से उसकी आत्मा यहीं पर भटकती है और लास्ट टाइम वो उसी लड़की से बात कर रहा था जब उसकी डेथ हुई थी। तो ये सनी नाम का जो लड़का होता है इसको थोड़ा शॉक्ड लगता है और कहानी में इंटरेस्ट लेने के लिए पूछता है लोगों से कि उसका नाम क्या था। तो कुछ लोग बताते हैं उसका नाम तो नहीं पता। माना जाता है कि जब उसकी डेथ हुई थी तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसको लाश को यहाँ से उठा के ले गई थी। अब उसके साथ क्या हुआ उन लोगों को नहीं पता। तभी एक लड़का वहाँ पर आता है तो वो बोलता है कि मैंने यहाँ के लोकल न्यूज चैनल से सुना था, उसका नाम शायद दिव्यांशु था और लास्ट टाइम वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था और अचानक ही रेलवे ट्रैक में आने की वजह से उसकी डेथ हो गई। तब से लोगों का कहना है कि यहाँ पर उसकी आत्मा अचानक ही दिखाई पड़ने लगती है और लोग उसकी आत्मा को देखकर काफी डर जाते हैं और वो बहुत ही क्रीपी दिखता है और स्माइल करता हुआ नजर आता है और उसकी आत्मा यहाँ पर इतने दिनों से भटक रही है। जो भी माना जाता है कि इस ट्रेन में जो एक डिब्बा है उसमें लगातार ये घटनाएं घटित हो रही हैं। वैसे तो यहाँ रेलवे ट्रैक या इधर उधर तो कम ही दिखता, पर इस ट्रेन का एक डिब्बा है जहाँ पर इसके साथ घटना घटित हुई थी, उस डिब्बे में तो ज्यादातर इंसिडेंट होते रहते हैं। और जो ये लड़का होता है सनी, ये भी थोड़ा अब समझ में इसको आने लगता है कि जिसके साथ इसकी शादी होने वाली है वो सही बोल रही थी, उसके साथ कोई डिसऑर्डर नहीं है साइकोलॉजिकल, शायद उसको सामने से उसकी रूह या आत्मा दिखती है जिसकी वजह से ऐसी घटना उसके साथ घटित हो रही है। और वो थोड़ा पैसेंस बनाए रखता है और जाकर वापस जब चला जाता है यहाँ से तो इस बात को अपने बीबी के साथ शेयर नहीं करता है ताकि वो पुरानी यादों में ना खो जाए और उससे बाहर निकलने के लिए वो लगातार झूठ बोलता रहता और कनाडा जाकर ये लोग शादी कर लेते हैं। अभी के टाइम वो एक साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं शादी के बाद और जो लड़का होता है वो आज भी उस लड़की को अपनी सच्चाई नहीं बताया। तो ये थी कहानी वहाँ के रियल इंसिडेंट के ऊपर। आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।